Hello, my dear students. Today we are going to learn English 2, chapter number 12, was, where. My dear students, मैंने आपको इसके आगे के लेक्चर में ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया था. was, where. yes, और उसकी एक्सरसाइज जो थी वो बाकी थी ना. yes, तो मैंने आपको इसमें क्या एक्सप्लेन किया था was एंड where में. yes, we use was for an action that happened before now. मीन्स पहले जो भी कोई एक्शन है वो पहले हो चुकी है और उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, तब हम यूज़ करेंगे पास्ट फॉर्म टू बी. इज इट क्लियर? पास्ट फॉर्म वर्ब टू बी, was एंड where. ओके, और हम was किसके साथ यूज़ करेंगे? Pronouns I, he, she and it. We also use was with pronouns I, he, she and it. Is it clear? And where. तो where हम यूज़ करेंगे pronouns we, you and they, यानी कि प्लूरल. ओके, प्लूरल प्रोनाउंस के साथ और प्लूरल नेमिंग वर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे where. ओके, और we use was to talk about one person. हम कोई एक पर्सन के बारे में, या तो कोई एक प्लेस है, कोई एनिमल वो एक ही होना है, या तो कोई थिंग मीन्स वो एक है, तब हम क्या यूज़ करेंगे? was. एंड where we use where to talk about more than one person, place, animal or things. Is it clear? yes, okay. तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेस. फर्स्ट, fill in the blanks. Fill in the blanks with was or where. One has been done for you. यहाँ पे फर्स्ट है the test was easy. The test एक ही है, टेस्ट एक है, तो यहाँ पे यूज़ किया है was. टेस्ट एक ही टेस्ट के बारे में बोला है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है was. ओके, द टेस्ट was easy. सेकंड है you blank very good in show and tell last week. You blank very good in show and tell last week. अब यहाँ पे है प्रोनाउन you. अब ये you प्रोनाउन है वो कैसा है? प्लूरल प्रोनाउन है. यस, तो हम प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम यूज़ करेंगे where. You were very good in show and tell last week. ओके, फिर है थर्ड नंबर it. It blank a hot day yesterday. It, ये इट प्रोनाउन है वो कैसा है? सिंगुलर प्रोनाउन है. मैंने आपको आगे भी एक्सप्लेन किया था कि ही, सी, इट. ही, सी, इट एंड आई के साथ क्या आएगा? वोज. ही, सी, इट एंड आई के साथ आएगा वोज. इट वॉज अ हॉट डे यस्टरडे मीन्स कल कैसा डे था? हॉट यानी कि गर्मी थी. ओके, फिर फोर नंबर माई ग्रैंड फादर ब्लैंक इन द आर्मी अ लॉन्ग टाइम अगो. माई ग्रैंड फादर ब्लैंक इन द आर्मी अ लॉन्ग टाइम अगो मीन्स बहुत टाइम पहले ग्रैंड फादर किस में थे? आर्मी में थे. तो ग्रैंड फादर एक ही पर्सन है ना. ग्रैंड फादर मीन्स एक ही पर्सन के बारे में यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे आएगा वोज. इज इट क्लियर? यस, मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया था ना. क्या एक्सप्लेन किया था? वी यूज वोज टू टॉक अबाउट वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल एंड वन थिंग, तब हम यूज़ करेंगे was. इज इट क्लियर? यस. फिर 5 नंबर
द फिल्म ब्लैंक बोरिंग। फिल्म, एक ही फिल्म के बारे में बोला है, फिल्म्स नहीं ये, इसके पीछे एस लगता तो यहाँ पे आ जाता वेर, बट ये फिल्म है, एक ही फिल्म के बारे में बोला है। द फिल्म वॉज बोरिंग, फिल्म कैसी थी? बोरिंग थी। फिर 6 नंबर, देयर ब्लैंक मैनी पीपल एट द म्यूजियम लास्ट संडे। लास्ट संडे जब म्यूजियम में गए थे तो वहाँ पे मैनी पीपल, बहुत सारे लोग थे। मैनी पीपल यहाँ पे बोला है, मोर देन 1 पर्सन, इसलिए यहाँ पे आएगा वेर। आर यू अंडरस्टूड? यहाँ पे मैनी पीपल बोला है ना, यानी कि मोर देन 1 पर्सन, एक से ज़्यादा लोग के बारे में बोला है, तो यहाँ पे आएंगे देयर वेर मैनी पीपल एट द म्यूजियम लास्ट संडे। नाउ नेक्स्ट, एक पैसेज दिया है, कंप्लीट दिस पैसेज विथ वॉज और वेयर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक पूरा पैसेज दिया गया है कल्पना चावला के बारे में। ये कल्पना चावला के ऊपर पूरा पैसेज दिया है, तो उसमें जो भी ब्लैंक्स है वो ब्लैंक्स हमें वॉज और वेयर से कंप्लीट करना है। ओके, फर्स्ट, कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन टू गो इनटू स्पेस। कल्पना चावला है वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन है जो स्पेस के ऊपर गई थी। इंडियन अमेरिकन क्यों बोला है? क्योंकि उसका बॉर्न कहाँ पे हुआ है? इंडिया में, और वो पढ़ाई उसकी पढ़ाई उसने कहाँ पे कंप्लीट की है? अमेरिका में, इसीलिए इसमें लिखा है इंडियन अमेरिकन वुमन टू गो इनटू स्पेस। और ये फर्स्ट वुमन थी जो इंडिया की फर्स्ट वुमन और अमेरिका की फर्स्ट वुमन जो स्पेस में गई थी। शी वॉज बोर्न इन करनाल। उसका जन्म कहाँ पे हुआ है? इंडिया में, भारत में, करनाल में उसका जन्म हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है सी वॉज, यहाँ पे सी है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, और सी हम गर्ल या तो वुमन के लिए हम सी प्रोनाउन यूज़ करते हैं। यस, एट स्कूल साइंस एंड इंग्लिश ब्लैंक हर फेवरेट सब्जेक्ट्स। एट स्कूल मीन्स जब कल्पना चावला स्कूल में पढ़ते थे तब उसका साइंस एंड इंग्लिश सब्जेक्ट उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। तो यहाँ पे लिखा है वेर। क्यों वेर? क्योंकि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के बारे में बोला है। साइंस एंड इंग्लिश मीन्स 2 सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे आएगा वेर। ओके, इन 1988 सी जॉइन नासा। उसने 1988 में क्या ज्वाइन किया था? नासा। नासा का फुल फॉर्म आएगा नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म है। हर फर्स्ट स्पेस मिशन ब्लैंक अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया। जब ये कल्पना चावला स्पेस में गई थी फर्स्ट, तब उसका जो स्पेस शटल था उसका नाम क्या था? कोलंबिया। क्या नाम था उसका? कोलंबिया। वो कोलंबिया स्पेस शटल के अंदर बैठ के कहाँ गए थे कल्पना चावला? कहाँ गए थे? स्पेस के ऊपर। तो उसका फर्स्ट स्पेस मिशन वॉज अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया। तो जब वो फर्स्ट टाइम स्पेस के ऊपर गई तब उसका स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया। There blank 6 other crew members aboard that flight. मीन्स कल्पना चावला के साथ और भी 6 मेंबर्स थे। मीन्स कल्पना चावला के स्पेस शटल कोलंबिया के अंदर उसके साथ और भी स्क्रू मेंबर, कितने स्क्रू मेंबर्स थे? 6 मेंबर्स थे। तो यहाँ पे लिखा है देयर वेर। क्यों वेर लिखा है? क्योंकि 6 मेंबर यानी कि 6 पर्सन के बारे में बात की है। इज इट क्लियर? फिर है देयर फ्लाइट वॉज इन स्पेस
for close to 16 days. Their flight was in space for close to 16 days. तो यहाँ पे फ्लाइट, एक ही फ्लाइट के बारे में बोला है, यस, इसलिए यहाँ पे आएगा was. इज इट क्लियर? तो ये पूरा पैसेज था कल्पना चावला के बारे में. ओके, अब नेक्स्ट है fill in the blanks with is, am, are, was or where one has been done for you. अब ये टोटल 6 fill in the blanks है, उसे हमें कंप्लीट करना है और आंसर is, am, are, was और where से लिखना है. ओके, फर्स्ट दिया है we were late for school in the morning. we were, यहाँ पे we है, वो कैसा प्रोनाउन है? प्लूरल, क्योंकि एक के बारे में नहीं बताया. वी मीन्स हम सब लेट हो गए थे. समझ में आया? तो हम वेर यूज़ करेंगे यू, वी, दे प्रोनाउंस के साथ. वेर यूज़ होता है आई, सी, इट एंड ही के साथ वॉज यूज़ होता है. ओके, तो यहाँ पे आएगा वेर. वी वेर लेट फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में स्कूल लेट हो गए थे. ओके, फिर है आई एम बिज़ी नाउ. अभी मैं बिज़ी हूँ. आई के साथ हमेशा एम ही आता है. यस, हाँ, बट ये प्रेजेंट टेंस में बताया इसीलिए एम लिखा है. ये पास्ट टेंस में होता तो यहाँ पे नाउ नहीं होता. तो ये पास्ट टेंस में हम क्या लिखते इसको? आई वॉज बिज़ी. इज इट क्लियर? ये नाव यहाँ से निकल जाएगा और इसको पास्ट टेंस में बोला होता तो क्या लिखते? आई वॉज बिज़ी. बट यहाँ पे मेंशन किया है नाउ, तो आई एम बिज़ी नाउ. अभी मैं बिज़ी हूँ. ओके, फिर लेट्स गो आउट, इट इज़ सनी आउटसाइड. लेट्स गो आउट, इट इज़ सनी आउटसाइड. ये पूरा सेंटेंस है और प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए इट के साथ यहाँ पे आएगा इज़. ओके, बाहर चलो, बाहर कैसा डे है? सनी डे है. फिर 4 नंबर मधु प्लेड फुटबॉल व्हेन सी ब्लैंक इन स्कूल. मधु प्लेड, देखो ये पास्ट फॉर्म में है. प्ले वो कैसा है? डूइंग वर्ड्स है ना. प्ले एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड हम इसको बोलेंगे और उसको पास्ट फॉर्म में लिखा है प्लेड. मीन्स मधु फुटबॉल खेलती थी. कब? जब वो स्कूल में थी. व्हेन सी वॉज इन स्कूल. तो सी के साथ आएगा वॉज. ओके, फिर है केशव ब्लैंक इन चाइना फॉर 4 months लास्ट ईयर. केशव ब्लैंक इन चाइना फॉर 4 months लास्ट ईयर. तो केशव लास्ट ईयर मीन्स अभी जो करंट ईयर चल रहा है उसके आगे का मीन्स लास्ट ईयर केशव 4 month कहाँ पे था? चाइना में. तो केशव सिंगुलर एक ही नाम है. यस, तो उसके साथ आएगा वॉज. केशव वॉज इन चाइना फॉर 4 months लास्ट ईयर. नेक्स्ट 6 नंबर द कुकीज ब्लैंक इन द ओवन टेक आउट देम. The cookies are in the oven. Take them out. Take them out means ओवन में कुकीज़ है तो उसको निकालो. टेक देम आउट, उसको बाहर निकालो. कुकीज़ ये प्रेजेंट टेंस में है और कुकीज़ वो क्या है? ये प्लूरल है ना. यस, कुकीज़. देखो कुकी नहीं है, कुकीज़. यहाँ पीछे वाई को निकाले IES लगाया है. कुकीज़ तो ये प्लूरल फॉर्म है तो उसके साथ आएगा आर. तो ओवन में कुकीज़ है तो उसको बाहर निकालना है. ओके, तो ये पूरा था वॉज एंड वेयर. इज़ इट क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सारी एक्सरसाइज है वो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है और आपको लर्न करना है. ठीक है, अभी आपके पास जो टेक्स्ट बुक नहीं है तो आपको इस पूरी एक्सरसाइज है वो आपको आपकी नोटबुक में लिख देनी है और लर्न करना है. ओके, थैंक यू.